तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 12 का गणित विषय। और आज हमने जो टॉपिक लिया है समझने के लिए, उसका नाम है सीमा और अवकलज। मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिया है, इस चैप्टर का नाम लिख दिया है। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एक एक करके इसमें जो भी चीज़ें हैं इन सभी को समझेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सीमा। सीमा के बारे में सबसे पहले समझना है। सीमा के बारे में सबसे पहले समझना है किसी भी फलन की, फलन का मतलब एफ एक्स, फलन को एफ एक्स से डिनोट करते हैं। फलन मैंने कोई भी एफ एक्स ले लिया और वो कह रहा है कि कोई भी फलन की सीमा आप ज्ञात कीजिए। ये फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि इस फलन एफ एक्स की सीमा ज्ञात कीजिए, तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी पॉइंट हमें दे दिया गया कि x बराबर a पर, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 -2 -1 एनीथिंग, कोई भी नंबर ले लिया हमने। तो उस पर अगर हमें फलन की सीमा ज्ञात करनी है तो हम इसको किस सूत्र से निकालेंगे वो अभी हम समझेंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। लिमिट, LIM से लिमिट को दिखाते हैं, LIM लिमिट x टेंड्स टू, ये जो एरो बना हुआ है इसको हम टेंड्स टू पढ़ते हैं, टेंड्स टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेंड्स टू, टेंड्स टू। लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच और या फिर a माइनस एच, कुछ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कब प्लस एच रखा जाएगा कब माइनस एच रखा जाएगा उसको मैं अगली बार बताऊंगी आप सभी को, इसके बाद जब प्रकार इसके समझेंगे तो। लेकिन अभी आप समझिए कि लिमिट x टेंस टू a अगर है और यहाँ पे एफ एक्स है इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस माइनस एच, मतलब a माइनस एच कब रखना है, जब ये पॉजिटिव में हो, a पॉजिटिव में हो, मतलब जब हम पॉजिटिव प्लस की साइड देखेंगे तो हमें पॉजिटिव वाला रखना है, और जब हम निगेटिव साइड देखेंगे तो फिर निगेटिव वाला देखना है। तो ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम सीमा के प्रकार को पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं कि किसी भी चीज में, किसी भी फलन की सीमा दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो होती है वाम पक्ष सीमा और दूसरी होती है दक्षिण पक्ष सीमा, दक्षिण हस्त सीमा, सॉरी, दक्षिण हस्त सीमा। तो पहला जो है वो है वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं। वाम पक्ष सीमा कैसे निकालते हैं, वाम पक्ष सीमा को निकालने का सूत्र है लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव। a निगेटिव का मतलब यहाँ पे जो निगेटिव लगा इसका मतलब बाएं साइड जा रहे हैं, वाम का मतलब लेफ्ट होता है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर लाइन हमने अगर ऐसे बना दी तो हम बाएं साइड जाएंगे, बाएं साइड जब लिमिट चेक करनी होगी तो यहाँ पे हम a निगेटिव रखेंगे। मतलब a से, अगर ये a हो गया पॉइंट, तो a से निगेटिव साइड, a के बाईं तरफ अगर हम लिमिट चेक करेंगे तो उसको a निगेटिव से डिनोट करेंगे। a निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x टेंड्स टू a निगेटिव था वहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये जो x है उसकी जगह पे हम देखिए क्या लिखते हैं, की जगह पे लिखेंगे f a माइनस h। ये फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, मतलब वाम पक्ष सीमा का। इस पे अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी आप फार्मूला याद रखिए कि ये फार्मूला होता है। इसके बाद दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण हस्त सीमा बोले या फिर दायां बोले, दक्षिण का मतलब दायां होता है, तो दक्षिण हस्त सीमा को इसीलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दक्षिण हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा।
दक्षिण हस्त सीमा को इंग्लिश में लिख देती हूँ, क्योंकि 12th तक ही आपको हिंदी में मिलेगा, बाद में अधिकतर हमें इंग्लिश का ही काम होता है। तो ये जरूरी है कि आप हिंदी के साथ साथ उसके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको भी आप ब्रैकेट में लिखते चलें, उसके बारे में जानते चलें। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो भी देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव था क्योंकि वाम पक्ष सीमा निकाल रहे थे, अब दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे fx है fx को ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव जो था वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस एच लिया था, यहाँ पे a प्लस ले लिया है। कुल मिला के फॉर्मूला सेम ही है, बस जहाँ पे माइनस था वहीं पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे भी पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, तो इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल इस पे लेके हम उधर सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। प्रश्न, फलन f(x) बराबर x² माइनस 1 के लिए x² माइनस 1 नहीं करते, इसको x² ही रहने देते हैं, x² 1 के लिए बिंदु x बराबर -3 पर, -3 नहीं +3 ले लेते हैं, इस बार पहली बार निकाल रहे हैं तो पहले पॉजिटिव लेते हैं, फिर -3 रख के देखेंगे। +3 पर दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ LHL तथा RHL ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले निकालेंगे LHL के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव यहाँ पे दिया गया है, और हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है उसी को a बराबर मानते हैं हम। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है a निगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर हमें x बराबर +3 पे दिखाना है, तो यहाँ पे हम 3 निगेटिव लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 3 निगेटिव। -3 नहीं लेना है, -3 नहीं लेना है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि 3 निगेटिव लेने को कह रहे हैं तो फिर आप -3 ले लें, निगेटिव में ले लें, ऐसा नहीं करना है। 3 निगेटिव ये शो करता है कि आपको वो LHL आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 3 निगेटिव। f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, और fx की जगह पे हम देख सकते हैं कि fx की जगह पे x² है, तो हम यहाँ पे रख देंगे x²। इसके बाद इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, यानी कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x मिले वहाँ पे हम a माइनस h रखते जाएंगे, तो यहाँ a माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी a नहीं रखना, यहाँ पे 3 रखना है, क्योंकि 3 हमने लिया है, 3 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे, विस्तृत करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर में टूटेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे h। और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 तियां 9 h² माइनस 2 तिहाई 6 h,
अब हम जहाँ जहाँ पे h दिख रहा है वहाँ वहाँ पे हम शून्य को रखेंगे, 0 को रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस h की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 0। यहाँ पे एक बात जो है ध्यान देनी है कि h बराबर 0 जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया वैसे ये वाला जो पोर्शन है ये गायब हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने जब जैसे ही h को यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे दोनों जगहों पे पुट किया, वैसे ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 था ये रिमूव हो गया वहां से। अब हमारा आंसर कितना आया, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9 ओनली। ये आ गया 9। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इसकी 9। अभी हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम उस तरफ इरेज करेंगे इसको पहले, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके बाद हमने कहा था कि अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे फार्मूला जो है लिख दिया है, इसको इरेज करके। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पे ए बराबर दिया गया है, ए बराबर +3 को अगर प्लस ना भी लगाएं तो भी चलता है, तो यहाँ हो गया a बराबर +3। तो इस फार्मूले में, इस सूत्र में जहाँ जहाँ पे a दिख रहा है वहाँ वहाँ पे हम 3 रखेंगे, और जहाँ पे एफ एक्स दिखेगा वहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू a के जगह a पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव रखेंगे, 3 पॉजिटिव। मैंने कहा था ना कि a जहाँ पे दिखे वहाँ पे 3 रखना है, तो 3 पॉजिटिव रखना है। उसके बाद जहाँ पे एफ एक्स दिख रहा है वहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमेशा 0 के h हमेशा ही टेंड्स टू 0 होता है, तो h टेंड्स टू 0, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और एफ ए प्लस एच, यानी कि जहाँ पे एक्स रखा हुआ है वहाँ पे हम 3 प्लस एच रखेंगे, 3 प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे हमने रखा 3 प्लस एच का स्क्वायर, 3 प्लस एच का स्क्वायर रखा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद ये हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एच। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है। मैं आगे चलती हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही रहेगा, h स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 2 3 6, 6h। यहाँ से जब h का मान रखेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 प्लस h स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, जहाँ h था वहाँ पे 0 रख दिया, प्लस 6 गुणे 0। मैंने कहा था पहली बार में कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो हमने कहा था कि जहाँ जैसे ही हम h इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वो जो 0 है, सॉरी, जो ये वाला पोर्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0 वाला, वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ मैंने पहले से रिमूव कर दिया। तो ये कितना आया, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 9 प्लस 0 हो जाएगा, ये आया 9। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जो भी रिवीजन है मैथ्स का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आप करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियोज़ में।